हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं राहुल वर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल RSS बाय मनीष पर। साथियों, हमने एक टेस्ट सीरीज चला रखी थी। टेस्ट सीरीज थी हमारी राजस्थान सामान्य जीके की। आज जो टॉपिक रहेगा साथियों हमारा, वो रहेगा हमारा राजस्थान के प्रमुख संस्थान एवं पुरस्कार। आइए साथियों देखते हैं आज का हमारा पहला सवाल। पहला सवाल है साथियों हमारा, राजस्थान की हिंदी ग्रंथ अकादमी कहाँ स्थित है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका जोधपुर, दूसरा कोटा, तीसरा जयपुर, लास्ट वाला अलवर। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन जयपुर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, निम्नलिखित में से किसने राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 प्राप्त किया? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका किरण गौरव, दूसरा निरंजन हंसदा, तीसरा है चंद्रभान ख्याल, लास्ट वाला देवीलाल माहिया। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन देवीलाल माहिया हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है साथियों हमारा, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा 2023-24 के लिए देवराज उपाध्याय पुरस्कार निम्नांकित में से किसे प्रदान किया गया था? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका रतन कुमार सांबरिया, दूसरा हरीश बी शर्मा, तीसरा है सत्यनारायण शर्मा, लास्ट वाला है चेतन। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन हरीश बी शर्मा हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 में किस प्रख्यात कवि आलोचक को महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार दिया गया था? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका राज चुगताई, दूसरा के सच्चिदानंदन, तीसरा है मुश्ताक अहमद यूसुफी, लास्ट वाला कृष्ण चंदर। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन के सच्चिदानंदन हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है साथियों हमारा, हाल ही में राजस्थान साहित्य अकादमी ने वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की है। इन पुरस्कारों में मीरा पुरस्कार किसे दिया गया है? बताइए साथियों इसका आंसर। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका हरीश बी शर्मा, दूसरा रास बिहारी गौड़, तीसरा है रचोजिका अरुण शर्मा, लास्ट वाला रतन कुमार सांबरिया। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन रतन कुमार सांबरिया हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, राजस्थान संस्कृत अकादमी ने डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा को किस ग्रंथ के लिए अखिल भारतीय माघ पुरस्कार प्रदान किया? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला है आपका आयुर्वेदीय कष्टाष्टकम, दूसरा धर्मास्त्र पौराहित्य, तीसरा है गोपान गंगा वैभवम, लास्ट वाला इनमें से कोई नहीं। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन गोपान गंगना वैभव हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है, भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ स्थित है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका उदयपुर, दूसरा जोधपुर, तीसरा टोंक, लास्ट वाला जयपुर। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका ये ऑप्शन उदयपुर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका जवाई सिंह जय सिंह, दूसरा सवाई राम सिंह द्वितीय, तीसरा मिर्जा राजा जय सिंह, लास्ट वाला मान सिंह प्रथम। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन सवाई राम सिंह द्वितीय हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, लोक कला मंदिर कहाँ स्थित है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला है आपका जोधपुर, दूसरा कोटा, तीसरा उदयपुर, लास्ट वाला अजमेर। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन उदयपुर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, रूपायन संस्थान कहाँ स्थित है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका बोरुंदा, दूसरा बगरू, तीसरा बदनोल, लास्ट वाला बूंदी। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन बोरुंदा हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर द्वारा कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया गया है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका जागती ज्योत, दूसरा मधुमती, तीसरा परंपरा, लास्ट वाला मरु भारती। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन जागती ज्योत हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला है आपका जयपुर, दूसरा जोधपुर, तीसरा बीकानेर, लास्ट वाला है उदयपुर। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन जोधपुर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, चार कोल चित्रांकन कला प्रदर्शनी का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया जाता है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला है आपका पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर, दूसरा राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर, तीसरा राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स जयपुर, लास्ट वाला है राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर। बताइए साथियों इसका आंसर।
ओके साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा मरुवाणी क्या है, जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका जयपुर रेडियो स्टेशन से प्रसारित कार्यक्रम, दूसरा राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका, तीसरा राजस्थानी भाषा का शब्दकोश, लास्ट वाला है प्रमुख राजस्थानी गीतों का संग्रह। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा जवाहर कला केंद्र राजस्थान में कहाँ स्थित है, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका बीकानेर, दूसरा जोधपुर, तीसरा उदयपुर, लास्ट वाला है जयपुर। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन जयपुर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा निम्न में से कौन सी संस्था कठपुतली कला के राजस्थान में संरक्षण संवर्धन में अपने महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जानी जाती है, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका इंडियन आर्ट पैलेस दिल्ली, दूसरा शार्दुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट बीकानेर, तीसरा है भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर, लास्ट वाला है राजस्थानी शोध संस्थान जोधपुर। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन भारतीय लोक कला मंडल जयपुर उदयपुर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा राजस्थान मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ है, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका फतेहपुर शेखावाटी, दूसरा टोंक, तीसरा बीकानेर, लास्ट वाला जयपुर। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन टोंक हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा राजस्थान सिंधी अकादमी कहाँ है, जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला है आपका जैसलमेर, दूसरा बाड़मेर, तीसरा बीकानेर, लास्ट वाला जयपुर। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन जयपुर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा निम्नलिखित में से किन्हें राजस्थानी लोक संस्कृति साहित्य एवं लोक कलाओं में मर्मज्ञता हेतु 2 बार पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला है आपका नारायण सिंह मान कलावा, दूसरा कोमल कोठारी, तीसरा डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल, लास्ट वाला डॉक्टर दौलत कोठारी। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन कोमल कोठारी हो जाएगा। साथियों देखते हैं आज का हमारा लास्ट एंड फाइनल सवाल। लास्ट एंड फाइनल सवाल रहेगा अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां जयपुर में संपन्न होती है, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका सेंट्रल पार्क, दूसरा जवाहर कला केंद्र में, तीसरा नाहरगढ़ में, लास्ट वाला सिटी पैलेस में। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन जवाहर कला केंद्र में हो जाएगा। ओके साथियों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आप सबका।